देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में कि अगर आप अपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस स्थिति में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है द्रव्य तथा विलयन। ठीक है, मैटर एंड सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल 2 से 3 प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के पश्चात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विश्लेषण करने के पश्चात ये पता चल पाया है कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि और चैप्टर पे आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा तैयारी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से ही बनाए जाते हैं। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। और बाकी चैप्टर चूंकि सिलेबस में है तो 1-2 प्रश्न कभी कभी उससे भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थ्योरेटिकल रूप में आप सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर द्रव्य तथा विलयन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स और काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? परमाणु की संरचना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल ये दोनों टाइप के प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं और हर साल 3 से 4 प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके स्क्रीन पे ये वाला है, यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएच वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं और थ्योरेटिकल रूप में अम्ल क्षार एवं लवण से रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरेटिकल रूप में पूछे जाते हैं। तो एसिड बेस एंड साल्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको तैयार रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी स्क्रीन पे है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इससे काफ़ी बारीक बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त नियम का मूल रूप क्या है, ठीक है, यानी कि उसका मौलिक गुण क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके स्क्रीन पे है धातु, अधातु तथा धातु कर्म। ठीक है, तो इसको भी मेटल एंड नॉन मेटल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एक तरीके से धातु किसे कहते हैं, इसके अलावा कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट गैसेस, इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी जो चैप्टर आप देख पा रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप केवल इसको थ्योरेटिकल तौर पे पढ़ लेंगे। पिछली बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया था। ठीक है, जल एवं जल की कठोरता, तो इसके फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेंगे। किताब में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी दिया गया है या फिर आप हमारे चैनल के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है। प्रमुख गैसें बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट गैसेस को एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने नोट्स में नोट डाउन करके रिविज़न करते रहिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईंधन, फ्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते जाइएगा।
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो कार्बन, उसके यौगिक तथा मात्रात्मक आकलन है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना है कि कार्बन क्या होते हैं, केरोसिन जो है वो कौन से तेल में डुबो कर रखा जाता है उसको, इसके अलावा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। ठीक है, एलिफैटिक, एरोमेटिक यौगिक क्या है। ये सारी चीज़ें आप 10th 12th लेवल की चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारी जानकारी आप तक हम बहुत सटीक तरीके से प्रस्तुत कर पाए होंगे। और जितने भी चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अलावा के चैप्टर हैं, यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैंने उनको नहीं बताया, उनको भी आपको दोहराते रहना है, जिससे अगर उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएँ। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे देना है। ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।